गवर्नमेंट और इसमें ये खामियां हैं। आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल से मिलते थे मुख्यमंत्री का, हम तो आपको मानते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि भैया जिसको कार्ड ठीक करनी डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ सबको मिलना चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं राइट टू हेल्थ बिल में आने वाली जो विसंगतियां हैं, जो गवर्नमेंट ने ऐसे लूप होल्स छोड़े हैं जिसके कारण गुंडाराज, अराजकता और ये जो कानून का डिसरिगार्ड, ये सब चीज़ें जो होने वाली है, इसके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध राइट टू हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं राइट टू हेल्थ बिल आए, लेकिन उसमें जो भी कमियाँ हैं उसको ठीक करके आए। कमियां क्या क्या हैं ये आज पूरा राजस्थान वाला बच्चा जान गया है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार बताना चाह रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल में पहली बात ये लिखी हुई कि कोई भी इमरजेंसी आएगी, हर हॉस्पिटल को उसका इलाज करना है बिना पेमेंट की एक्सपेक्टेशन के। तो पहली बात तो हर अस्पताल किसी भी इमरजेंसी को, सब इमरजेंसी को डील नहीं कर सकता। इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट, मोस्ट एक्सपर्ट आदमी की ज़रूरत पड़ती है। वही इमरजेंसी को बेहतर तरीके से डील कर सकता है। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हर डॉक्टर उस इमरजेंसी को डील करें, तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम है जनता को। अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज़ सरकार की बातों में आके किसी पथरी के अस्पताल में आ जाएगा और उसको हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाएगी, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सरकार की। लेकिन आएगी किसके जिम्मेदारी? उस अस्पताल के। तो गवर्नमेंट रूल्स बनाए, लेकिन कम से कम जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के, उसकी बातें तो सुने। अब कल को कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ गया, कोई डिलीवरी वाली महिला डॉक्टर के पास चला गया, अब वो उसका कैसे इलाज करेगी? अब उसकी दुर्घटना का खामियाजा कौन भुगतेगा? मरीज़ भुगतेगा। चलो डॉक्टर तो कोर्ट कचहरी में जाएगा, लेकिन मरीज़ की तो मृत्यु हो जाएगी उस टाइम पे। गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोच रही है। और किसी भी तरह का बिना पेमेंट के आप प्राइवेट अस्पताल को किसी तरह की सुविधा नहीं दे रहे हो। आप बिजली की रेट आप कमर्शियल रेट पे ले रहे हो, दुगनी रेट पे बाकी दुनिया से ले रहे हैं। हर तरह का खर्चा प्राइवेट अस्पताल के लिए दुगना है। जो आप शराब फैक्ट्री के लिए भी आप जो रेट दे रहे हैं, उससे दुगनी रेट अस्पताल दे रहा है। आपको राइट टू हेल्थ बिल ऐसा लाना चाहिए था जिससे राजस्थान में हेल्थ स्कीम्स बढ़ती, लोग बाहर से इलाज कराने भी राजस्थान आते। आपको प्रमोट करना चाहिए था हेल्थ को, और आप ला रहे हैं उल्टा बिल ताकि डिमोट हो चीज़ें, सुविधाएं जो है। आप क्वालिटी हेल्थ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि बस लीपापोती की, कि सब जैसे तैसे करके हमारे माथे की बला हम किसी और के माथे डाल दें। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रूल और सरकार ला रही है कि किसी भी तरह का जनप्रतिनिधि, भले ही वो पंच सरपंच हो, भले ही वो कोई वार्ड मेंबर हो, कोई भी हो, वो बिना किसी एक्सपर्ट की राय के अस्पताल को सीज कर सकता है। तो ये मतलब सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग को आप आमंत्रण दे रहे हो कि साहब आपके कारण कोई भी ब्लैकमेलिंग करने आ सकता है। अस्पताल वाले ने उसके सिफारिश वाले आदमी का उसके हिसाब से काम नहीं किया, वो चाहे उस दिन आके अस्पताल को सीज कर सकता है। और आप इसके सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने रूल दिया है कि आप इन सब बातों के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब आपके बेसिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री साहब कह रहे हैं डॉक्टर थोड़ी सरकार बना रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर भी जनता है, डॉक्टर भी वो। वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी। अभी जैसा डॉक्टर कुलदीप ने आपको बताया कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल है, ये राइट टू हेल्थ बिल नहीं है, ये राइट टू डाई बिल है। आम जनता के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान का सौदा है। डॉक्टरों के लिए तो बहुत तकलीफ़ का काम है ही है, लेकिन आम जनता के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि मरना इसमें आम जनता को ही पड़ेगा। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके एक हार्ट का आदमी पहुँचे कि मेरा इलाज कर ले, वो नहीं करवा पाएगा, और जो उसका गोल्डन आवर का टाइम है वो निकल जाएगा। तो उस आदमी की तो जान गई। सरकार को केवल अपने पैसे बचाने हैं, उनसे अपना खुद का हॉस्पिटल सिस्टम संभलता नहीं है, उनसे डॉक्टर्स के ऊपर कोई पेमेंट नहीं दिया जाता उनको, उनसे डॉक्टर सर्विसेज जो उनकी गवर्नमेंट की है वो सही नहीं चलती है। तो वो ये सारा मामला प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे थोप कर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। उनकी जिम्मेदारियों से बचने के कारण हम लोग बलि का बकरा बन रहे हैं। एक कोई भी हॉस्पिटल खोल के बोलता है, चलाता है, उसको भी अपना परिवार घर चलाना होता है, उसको सबको फ्री सर्विसेज कैसे दे सकता है? और आज की दुनिया में अगर पब्लिक को मालूम पड़ गया कि इमरजेंसी और हमारा फ्री में इलाज होगा, तो सब जने इमरजेंसी का बहाना बना के आके इलाज करेंगे, तो वो हॉस्पिटल इलाज नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी वायबल नहीं है, और सरकार को भी ये मालूम है कि ये चीज़ वायबल नहीं है, और कोर्ट कचहरी में जाएगी। लेकिन चूंकि उसको वोट बैंक साधना है, इसलिए वो ये सब काम कर रही है। आज मतलब जैसे अजमेर के सारे हॉस्पिटल, सभी प्राइवेट क्लिनिक्स, सारे डायग्नोस्टिक सेंटर सब बंद हैं, और उन सब ने आज इस हड़ताल को समर्थन दिया है। और हम सब अपने आज काम बंद करके सब इसीलिए मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह हम अपनी वेदना को हम सरकार तक पहुंचाएं। मैं मीडिया से अपील करता हूं कि आप हमारी इस वेदना को सरकार तक सही और पुरजोर शब्दों में पहुंचाएं।